श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञाननिरतिरुपैतया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुचैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजस्रं सद्गुणभृस्परचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशाध्याय अथ त्रयषष्टितमोऽध्यायः षष्टितमः श्लोकः। अष्टादशाध्यायः त्रयषष्टितमः 63 श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इति ह्रस्व इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ब्रह्मेशैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ब्रह्मेशैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति गुह्याद् गुह्यतरं ज्ञानं मयाति आख्यातम्। इस प्रकार से गोपनीय से भी गोपनीयतर ज्ञान मेरे द्वारा तुम्हें कथित हुआ। अर्थात यहाँ तक आगे सारे ज्ञान का उपदेश, कर्म का उपदेश, भक्ति के उपदेश जितने हैं सब भगवान कर दिया है अब तक, इससे पहले श्लोक तक। तो इस प्रकार से गुह्य से भी गुह्यतर, गोपनीय से भी गोपनीयतर जो ज्ञान मेरे द्वारा तुम्हें वर्णन किया गया, अर्थात मैंने वर्णन किया। एतद अशेषेण विमृश्य, इसको सम्यक रूप से, अशेष मतलब बिल्कुल शेष नहीं रखना, इसका अशेष मतलब शेष नहीं रखना, पूरा संपूर्ण रूप से सम्यक। विमृश्य के मतलब होते हैं चर्चा कर, सोच कर। यथा इच्छा से तथा करो, जैसे इच्छा होती है ऐसे करो। भगवान ने यह नहीं बोला कि जो मैं बोला तुम वही करो। इतना जो कथोपकथन है भगवान अर्जुन के बीच में बातचीत चल रही है, इनमें अभी भगवान का कहना है इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, इस प्रकार गोपनीय से भी गोपनीयतर ज्ञान तुम्हें मैंने उपदेश किया, इसका सम्यक रूप से चर्चा कर, सोच कर, विचार कर, आलोचन कर, जैसा तुम्हारी इच्छा हो ऐसे करो। स्वतंत्रता भगवान ने नहीं लिया। अर्जुन का जो कुछ स्वतंत्रता है जीव रूप से, चेतन रूप से, चाहे किसी भी रास्ता पकड़ सकते हैं, अच्छे रास्ते बुरे रास्ता, भगवान उनमें जबरदस्ती नहीं करते हैं। जैसा तुम्हारी इच्छा हो सोच विचार के ऐसा करो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने व्याख्यान में इसी श्लोक के, इससे पहले जो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें मैंने बताया वो गुह्य है, गोपनीय है। जो ब्रह्म ज्ञान कौन से? ब्रह्मभूत प्रसन्न, वो तो वो ब्रह्मभूत के बारे में। ब्रह्म ज्ञान कहाँ बताया मैंने भगवान ने? ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना इत्यादि बहुत प्रकार श्लोक है पहले जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में है। ये गुह्य है, गोपनीय है। अब जो परमात्मा के बारे में ज्ञान बताया भगवान,
ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा ही तो हृदय में बैठे अंदर में। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस प्रकार परमात्मा ज्ञान जो तुम्हें बताया वो गुह्य तर है, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, गोपनीय तर। और ये सब अशेष रूप से विचार कर तुम जैसा इच्छा ऐसा ही करो। इसका तात्पर्य ये है, यदि निष्काम कर्मयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो और उसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो और उसके बाद मेरे निर्गुण भक्ति पाने के लिए तुम्हारी इच्छा हो, तब निष्काम कर्मयोग युद्ध करो। और यदि परमात्मा के शरणागत हो तब ईश्वर प्रेरित अपने छात्र स्वभाव से उत्थित जो प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति के साथ ईश्वर को कर्म अर्पण पूर्वक युद्ध करो। ऐसा होने पर मेरे अवतार रूप जो ईश्वर अर्थात भगवान के ही तो अवतार है, श्री कृष्ण के ही तो पुरुषावतार है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप से जीव के हृदय में रहते हैं। तो मेरे अवतार रूप ईश्वर तुम्हें क्रमशः निर्गुणा मद भक्ति प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से ही सिद्धांत करो तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेय है, ये भगवान बताए। यथेच्छसि तथा कुरु के मतलब होता है मैंने तुम्हें कोई विकल्प दिया है। अगर तुम ब्रह्म को चाहते हो तो निष्काम कर्मयोग द्वारा ज्ञान प्राप्ति हो, सदसद विचार हो, उससे फिर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करो। और उसके बाद मेरा निर्गुण भक्ति पाने की इच्छा हो तो निष्काम कर्म रूप युद्ध करो। निष्काम कर्म करने से ज्ञान होगा। तो बार बार भगवान ने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यदि तुम परमात्मा के शरणागत होना चाहते हो तमेव शरणं गच्छ, वो भी तो भगवान बताए सर्वभावेन भारत, ये भी एक विकल्प है। अगर परमात्मा के शरणागत होना चाहते हो तब ईश्वर प्रेरित जो अपने छात्र स्वभाव है, भगवान ने प्रेरित किया तुम्हें उस स्वभाव के प्रति। क्यों? तुम्हारे पूर्व संस्कार अनुसार। संस्कार किसे कहते हैं? स्वभाव क्या होता है? प्राक्तन संस्कार। बार बार बोला है फिर भी याद नहीं रखते हो, मुश्किल ये है। स्वभाव इससे पहले बताया ना, हाँ, प्राक्तन संस्कार स्वभाव है और कुछ नहीं है स्वभाव। तो उसी छात्र स्वभाव ईश्वर प्रेरित है, क्योंकि उसके साथ संयोग करा है भगवान ने। उसी से जो उत्थित होते हैं प्रवृत्ति कि मैं युद्ध करूंगा, क्षत्रियों का जो स्वभाव से जो युद्ध करने की प्रवृत्ति होते हैं, वो ईश्वर को कर्पार्पण करके, कर्म पहले भगवान का अर्पण करो, करने के बाद अर्पण नहीं है, पहले अर्पित करके फिर युद्ध करो। ऐसा होने पर मेरे अवतार जो ईश्वर जो परमात्मा रूप से है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हें निर्गुणा मदभक्ति अर्थात कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से भी तुम सिद्धांत करो, युद्ध करने तुम्हारे लिए श्रेय है। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी आपने गीताभूषण भाष्य में कहते हैं शास्त्रम उपसंहरन नाह इति 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 आकाश सवर्ण दीर्घ हो गया। अब शास्त्र के उपसंहार कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं भगवान। कौन शास्त्र? गीता शास्त्र। गीता शास्त्र का समापन करते हुए, संपूर्ण करते हुए भगवान उपसंहार करते हुए कह रहे हैं ये श्लोक, इति इति ज्ञानम आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इति पूर्वोक्त प्रकारकं ज्ञानं गीता शास्त्रम। इससे पहले जो ज्ञान तुम्हें बताया, गीता शास्त्र रूपी ज्ञान मैंने बताया, ज्ञानम आख्यातं ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञानाद अन्येन इति निरुक्ते। ज्ञान शब्द के मतलब क्या है यहाँ? इतीते ज्ञानम आख्यातम। तो ये ज्ञान जो भगवान बताए, ज्ञान का तात्पर्य क्या है? निरुक्ति। शास्त्र से ज्ञान शब्द का अगर निरुक्ति लिया जाए, उत्पत्ति लिया जाए, कहाँ से आई है? ज्ञायन्ते
कर्म भक्ति ज्ञानात् अनेना, ऐसा निरुक्ति है। जिसके द्वारा कर्म भक्ति और ज्ञान को जाना जा सकता है उसे ज्ञान बताते हैं। तो वो ज्ञान क्या है? यहाँ गीता शास्त्र है। जिस गीता शास्त्र के द्वारा, जिस गीता शास्त्र से कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों को जाना जा सकता है। तो इतीते ज्ञानम आख्यातं, गीता शास्त्रम आख्यातं नहीं बताया ना, शास्त्रम आख्यातं नहीं बताया, ज्ञानम आख्यातं क्यों बताया? ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञान अनेना, ये निरुक्ति है। जिससे कर्म भक्ति और ज्ञान तीन के बारे में जानकारी मिलती है, जाना जा सकता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मतलब गीता शास्त्र। तन्मया ते तुभ्यम आख्यातं संप्रोक्तं, ये जो मैंने बताया वो जो ज्ञान सम्मिलित जो गीता है, जिसके द्वारा तुम कर्म भक्ति और ज्ञान को जान पाओगे, वो तुभ्यम आख्यातं संप्रोक्तम, तुम्हें मैंने सम्यक रूप से प्रोक्तम संप्रोक्तम सम्यक रूप से बता दिया। इतीते ज्ञानम आख्यातं, अर्थात गीता शास्त्रम आख्यातम संप्रोक्तम गुह्यात गुह्यतरम। गुह्य कौन है? यहाँ गोपनीय कौन है? न गुह्यात रहस्य मंत्रादि शास्त्रात, मंत्रादि जो शास्त्र है, विभिन्न शास्त्र में मंत्र का वर्णन है, उनमें जो मंत्र को बड़ा गोपनीय रूप से वर्णन किया गया, सीधा नहीं। मंत्र शास्त्र देखोगे तो उनमें कुछ प्रहेली रचना करके सीधा सीधे मंत्र नहीं बताया जाता है, तो वो गोपनीय है, इसलिए रहस्यवत। जो जानकारी उससे पकड़ लेंगे या कोई गुरु बता देंगे, देखो इसका तात्पर्य ये है। तो मंत्र शास्त्र गुह्य है, गोपनीय है, उससे भी गुह्यतरम, गुह्यात गुह्यतरम, उससे भी गोपनीयम, उससे भी गोप्यम, गोपन करने योग्य। एतत् शास्त्रम अशेषेण सामस्तेन विमृश्य, इति ते ज्ञानम आख्यातं गुह्यात गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण। एतत् मतलब एतत् गीता शास्त्रम, गीता शास्त्र के अशेष रूप से सामस्तेन, अर्थात विस्तार के साथ, विस्तार पूर्वक इनको विचार कर, पश्चात यथा इच्छसि तथा कुरु, उसके बाद तुम्हारे जैसे मन करे ऐसे करो। एतस्मिन् पर्यालोचिते तबो मनोविनाश मद बचसी स्थितिश्च भविष्यति थी। जो मैंने तुम्हें गीता शास्त्र को उपदेश किया है, इसका पर्यालोचन करने से, अर्थात यथायथ रूप से इनकी चर्चा करने से, मनन करने से, चिंतन करने से क्या होगा? तबो मोह विनाश भविष्यति मद बचसी स्थितिश्च भविष्यति, तुम्हारी मोह विनाश भी हो जाएगा और मेरे वचन में तुम्हारा स्थिति भी हो जाएगी। समझ में नहीं आई? इसलिए तुम गीता शास्त्र का पर्यालोचना करो, फिर जैसी इच्छा वैसी करो। अर्थात यहां तक आके गीता का उपसंहार हो गया। इति ते ज्ञानम आख्यातं गुह्यात गुह्यतरं, में अब तक जितना बोला है गीता है। विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, क्योंकि इसका अगर विमृश्य अर्थात पर्यालोचन करो, यथायथ रूप से इनका आलोचन करो, चर्चा करो, चिंतन करो, मनन करो, तो अब क्या होगा? तुम्हारा मोह विनाश हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा और मेरे वचन में तुम्हारी स्थिति आ जाएगी। स्थिति मतलब विश्वास कह सकते हो, स्थिति मतलब मेरे वचन में तुम दृढ़ हो जाओगे, मैंने जो बोला वो ठीक है, ऐसे विचार आ जाएगा। समझ में आए कि नहीं बताओ? हाँ, क्यों? आप तो बता रहे थे किसी किसी गीता के व्याख्यान में सिर्फ भक्ति कहते हैं और कोई ज्ञान कर्म कुछ है नहीं। परंतु यहाँ बलदेव विद्याभूषण जैसे नहीं कह रहे।
इनमें तीनों ज्ञायत अने ज्ञायते अनेना, ज्ञायते अनेना, कर्मा भक्ति ज्ञानम अनेना। अनेना का अनेना कर दिया, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया। ज्ञायते, जायते नहीं, ज्ञायते, जिससे जाना जाता है। इति ते ज्ञानम आख्यातं, क्या उसमें क्या लिखा है? ज्ञायन्ते, ज्ञायन्ते है, यहाँ भी है ज्ञायन्ते बहुवचन में, अथवा आदरार्थ बहुवचन ऐसे भी होता है। सम्मानीय व्यक्ति के लिए, सम्मानीय वस्तु के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। गीता शास्त्र एक ही शास्त्र है, सम्मान के कारण यहाँ बहुवचन प्रयोग करें, ज्ञायन्ते अनेना। अथवा इस ज्ञान का सम्मान करने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञानाद अनेना, अन्येन है या अनेना है? अन्येन। अनेना तो नहीं होना चाहिए, अनेना होना चाहिए। न यह फल कैसे लगा? ओह, ये समझ गया, नहीं ठीक ही है। ज्ञानान्य, ज्ञानान्यनेना, ज्ञानानी, कर्म भक्ति ज्ञानानी बहुवचन है ना, तीनों है। तो ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञानानी, इसलिए यहाँ बहुवचन प्रयोग है। ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञानानी अनेना, ई को अणची होकर ज्ञानान ज्ञानेना, यह हो गया ईट, यह हो गया। ज्ञायन्ते कर्म भक्ति ज्ञानानी अनेना इति ज्ञानम, गीता शास्त्रम। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टसि मे दृढमिति तथा वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मे सर्वगुह्यतमं परमं वचो भूय शृणु। मेरा इन सारी वाक्यों में, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया इससे पहले, अर्थात 62 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को जितने सारे उपदेश किए हैं, उनमें सबसे गोपनीय सर्वगुह्यतमं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, उनमें भी सर्वगुह्यतमं, सबसे ज़्यादा गोपनीयतम जो परमं वच, मेरे जो परम वाक्य है, भूयः शृणु, फिर से श्रवण करो। उसका मतलब भगवान पहले कहे दिए हैं इनमें। भूयः शृणु के मतलब फिर श्रवण करो, मतलब एक बार मैंने तुमने बताया दिया, सर्वगुह्यतमं वचन जो है मेरा वचन, वो मैंने सुना दिया इस श्लोक में बीच में, फिर से सुनो। समझ में नहीं आई बात? इसलिए भूयः शब्द का प्रयोग हुआ। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, फिर से श्रवण करो। इष्टसि मे दृढ़मिति, त्वं में दृढ़म इष्टः, दृढ़म मतलब बहुत ज़्यादा, कठोर, अतः अत्यंत, तुम मेरा अत्यंत प्रिय हो। त्वं में दृढ़म इष्ट असि इति ततः ते हितं वक्ष्यामि, ऐसी सोचकर मैंने तुम्हें श्रेय, सर्व श्रेय जो है, हित है तुम्हारे लिए, और हितकारी वचन कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा जो सर्वगुह्यतमं वचन है फिर से श्रवण करो, क्योंकि तुमने मेरा बहुत प्रिय हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं कहूँगा, अहित के लिए बात नहीं कहूँगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, गुह्य ब्रह्म ज्ञान, गुह्यतर ऐश्वर्य ज्ञान, मैं तुम्हें बताया, अब गुह्यतम भगवत ज्ञान उपदेश कर रहा हूँ, श्रवण करो। गुह्य ब्रह्मण इति ते ज्ञानमाख्यातं
गुह्यात गुह्य तरंग माया। यहाँ दो बात है, गुह्य और गुह्यतर। आप गुह्यतम में सर्व गुह्यतम बात बता रहे हैं। तो गुह्य जो है गोपनीय बात है ब्रह्म ज्ञान, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, और गुह्यतर जो है गोपनीय तर ईश्वर ज्ञान, जो बताया ना, तमेव शरणं गच्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति इत्यादि इत्यादि, जो परमात्मा ज्ञान। अब मैं गुह्यतम जो भगवत ज्ञान, वो सबसे गोपनीयतम है, मैं उपदेश कर रहा हूं, श्रवण करो। मैंने इस गीता शास्त्र में जितना उपदेश दिया उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। और पहले भगवान बोल चुके हैं, ये नहीं कि पहले, फिर से बोल रहा हूं, भूया फिर से बोल रहा हूं। तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए ही मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो बहुत प्यारे होते हैं उनके बार बार उनके हित की बात बताई जाती है, एक बार नहीं बार बार। जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हितकारी हो वो कहा जाता है बारंबार। तो भगवान कहते तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं बताता हूँ। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी अपने भाष्य में कहते हैं, अत्र निरपेक्षाणां साधन साध पद्धति उपदेक्षण आदौ तंग स्तौति। तो पहले दो बताए ना, स्वनिष्ठ परिनिष्ठित, अब निरपेक्ष निर्गुण। निरपेक्षाणां साधन साध्य पद्धति उपदेक्ष्यन आदौ तांग स्तौति। अभी भगवान जो साधन साध्य पद्धति बताएंगे निरपेक्षों के लिए है, सारे वस्तुओं के जो अपेक्षा रहित है, ऐसे जो साधक के लिए साध्य क्या है और साधन क्या है ये बताने जा रहे भगवान। आदौ तांग स्तौति, सर्वप्रथम वो साध्य साधन तत्वरूप जो परम गुह्यतम ज्ञान है, उसी ज्ञान की स्तुति कर रहे भगवान, उसी ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। सर्वगुह्यतम सर्वेषु गुह्येषु मध्ये अतिशयितं गुह्यमिति सर्वगुह्यतरम। जितना गोपनीय है उनमें अतिशयित गोपनीय है, बहुत ज़्यादा अतिशय गोपनीय है, इसलिए सर्वगुह्यतरम गर्भगुह्यतम बताया गया। अब भूय क्यों फिर से बता रहा हूँ, उसका मतलब पहले भगवान ने ये बात बोल चुके हैं अर्जुन से, फिर बोल रहे हैं। तो पहले कहाँ बोले हैं, राज विद्याध्याय, राज विद्यांग राजगुह्यम रहस्यमिदम उत्तमम प्रत्यक्षाभागवं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। उसी अध्याय में, अर्थात नवम अध्याय है ना राजविद्या राजगुह्य, नवम अध्याय में भगवान बताया दिया, मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु। बताओ, आत्मानं मत परायण, अंत में यह है, याद नहीं है? बड़ा मुश्किल, इतना जल्दी भूलने से कैसे काम बनेगा? मेरे का भी भूलने का उम्र है। मुझे बोलना पड़ेगा फिर देख के, बड़ा मुश्किल। मामे विशेषतंग थे तो अभी बोलेंगे बाद में, पहले क्या बोले हैं नवम अध्याय में, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु मामे वैशेष युक्त आत्मानं मत परायण। ये तो आप लोग याद रखोगे, मुझे सुनाओगे। ये है भगवान की सर्वगुह्यतम बात। मामे वैशेष युक्त एवं आत्मानं मत परायण। समझ में आई बात? अर्थात नवम अध्याय के अंत में 34 नंबर श्लोक जो है अंत में भगवान बताए हैं,
सर्वगुह्यतमं यहाँ फिर से कह रहे हैं। उतना अंतर जरूर है, मामे वैश्य युक्त आत्मानं मत परायण, आगे जाके कहेंगे मामे वैश्य सत्यंत प्रतिजाने प्रियोसी में। अब देखो, राजविद्याध्याये मन्मना भव इत्यादि ना पूर्वमपि मम अति प्रियत्वाद अन्ते पुनरुच्यमानं शृणु। कहते मैं तो पहले कह दिया तुम्हें नवम अध्याय की, मतलब बीच में, नवम अध्याय बीच में है ना, 18 अध्याय है। नवम अध्याय के अंत में मतलब गीता के बिल्कुल बीच में। नवम अध्याय अंत होना मतलब उसके बाद में फिर नव अध्याय, अभी तो अंत होने वाले हैं। तो लगभग गीता के एकदम बीच में, मध्य में भगवान ने बताया पूर्वम अभी, मैंने पहले बोल दिया, फिर भी मम अति प्रियत्वाद अंते पुनरुच्यमान, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे होने के कारण अंततः मैं फिर से बोल रहा हूँ। श्रेणु मतलब सुनो, श्रेणु के मतलब सुनो। श्रेणु परमं सर्वसारस्यापि गीता शास्त्रस्य सारभूतम। गीता शास्त्र समस्त वेद शास्त्रों का सार है, उसी गीता शास्त्र का भी सार जो है, जिस जो है, सारभूत जो है, वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। पुनः कथनेन हेतु, मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ, कारण क्या है। इष्टसी त्वं मम इष्ट प्रियतमोसी, तुम मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे हो, प्रियतम हो। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। मद्वाक्यं दृढ़ निखिल प्रमाणोपेतमिति निश्चिन्नश्यतस्ते हितं वक्ष्यामि। मेरे वाक्य जो है सारे प्रमाणों के द्वारा प्रमाणीकृत है। जितने सारे प्रमाण हैं, किसी भी प्रमाण लगा लो, मेरे वाक्य को तुम अप्रमाण नहीं कर सकते हो, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो हितकारी है वही कहूँगा, जो हितकारी वाक्य है वही कहूँगा, और तुम्हें भी ऐसे वाक्य का ही, ऐसे आदेश का ही अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात उसी वचन अनुसार ही तुम्हें चलना चाहिए। मद्वाक्यं दृढ़ निखिल प्रमाणपेतमिति निश्चिन्नसि अतस्ते हितं वक्ष्यामि। मेरे जो वाक्य है, मेरे जो वचन है, अर्थात ये गीता शास्त्र में जितना भगवान ने उपदेश किए हैं, उनमें दृढ़ निखिल प्रमाणोपेतम, संसार के जितने सारे प्रमाण हैं, सारे प्रमाणों के द्वारा दृढ़कृत किया, प्रमाणीकृत है। दृढ़ प्रमाण है, कठिन प्रमाण है, बहुत मजबूत प्रमाण के द्वारा मैंने प्रमाणीकृत किए हैं, ये तुम निश्चित रूप से जानते हो। इसलिए देखना, बहुत सारे धर्मशास्त्र है, लेकिन गीता की जितनी चर्चा पूरे संसार में होती है, ऐसे और किसी शास्त्र का नहीं होती। क्योंकि जितनी प्रमाण है संसार में, निखिल प्रमाण द्वारा दृढ़कृत है भगवान के वचन, इनको कोई अप्रमाणीभूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम सुनो। तयापि एतत् एव अनुष्ठेयम इति भावः, तुम्हें भी इसी वाक्य का ही अनुसरण करना चाहिए, ये भाव है भगवान का। नहीं बोला कि तुम इस अनुसार करो, लेकिन भगवान के हृदय के भाव है अर्जुन के प्रति कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जानते हो मेरे वाक्य जो है, मेरा वचन जो है, मेरा उपदेश जो है, ये सारे संसार के जितने दृढ़ प्रमाण हैं, सब प्रकार प्रमाण के द्वारा प्रमाणीकृत है। सर्टिफाइड बोलते हैं ना अंग्रेजी में, सबने सर्टिफिकेट दे दिया, जितना प्रमाण है सब कहते हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं, इसमें एक भी बात बढ़ता नहीं है, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और मैं तुम्हारे हित के लिए ये वचन कहता हूँ, तुम सुनो। तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, ये भगवान का वचन है, अभिप्राय है। लेकिन सीधा सीधे अर्जुन को नहीं बोला कि तुम ऐसा ही करो, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, पहले बात को सोचो। मैंने जो तुम्हें बताया इसका विचार करो। ब्रह्मिश्र एतत् अशेषेण, अच्छी तरह से इसका भाली भांति विचार करके फिर यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। गीतासु गीतकर्तव्यः किमन्ये शास्त्रविस्तरे,
आशयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा।